खराब मौसम के बीच हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे निकाला जा रहा है। खराब मौसम की वजह से आज भी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू नहीं हो सका, जिसके बाद रस्सियों के सहारे रेस्क्यू शुरू किया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों को कुल्लू मनाली भेजा जा रहा है। उधर एबीपी न्यूज से फोन पर बातचीत में लाहौल स्पीति के डीसी नीरज कुमार ने कहा कि आज शाम तक ज्यादातर लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। आपको यह बता दें कि बाढ़ के पानी में 241 लोग फंस गए थे, लेकिन अब इस बात का भरोसा दिया जा रहा है कि आज शाम तक सभी लोगों को निकाल लिया जाएगा। तो लाहौल स्पीति में फंसे सैलानी, उनके लिए मुसीबतें अचानक से बढ़ गई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और 241 सैलानी जो फंसे हुए हैं वहां पर, उनके नामों की फहरिस्त भी इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जाए और प्रशासन का यह कहना है कि आज शाम तक सभी लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। 241 इनकी संख्या बताई जाती है जो सैलानी यहां पर फंस गए थे लाहौल स्पीति में। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और देखिए हिंदुस्तान पर कुदरत की मार कैसे पड़ रही है। क्यों मॉनसून में कुदरत ने कुछ इस कदर तांडव मचाया है कि ऐसा लग रहा है विकास की अंधी दौड़ में हमने कुदरत का जितना दोहन किया, अब वो उसे सूद समेत लौटा रहा है। जाहिर है कि मदर नेचर के इस प्रचंड गुस्से का सबसे ज्यादा असर इंसानों पर ही पड़ रहा है और सबसे ज्यादा बुरा हाल पहाड़ी इलाकों का है। नीचे खौलता उफनता पानी और ऊपर एक सीढ़ी के सहारे जिंदगी। यहाँ एक चूक का मतलब सीधे मौत से सामना। सैलाब की इस हाहाकारी आवाज को सुनकर कोई इसके करीब भी ना जाए, लेकिन यहाँ दांव पर एक जिंदगी लगी है, इसलिए रेस्क्यू टीम भी पूरा दम लगा रही है। ये डरावनी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है, जहां लोग एक घायल शख्स को बरसाती नाला पार कराने की जद्दोजहद में जुटे हैं। निकल गया। कुछ नाले के दूसरी तरफ हैं तो कुछ घायल शख्स को रस्सी के सहारे उस पार ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जिंदगी की डोर को दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने थाम रखा है, लेकिन तभी घायल शख्स को पार करा रहे 3-4 लोगों का बैलेंस बिगड़ता है और एक एक करके सब पानी में गिरने लगते हैं। इस तस्वीर को देखकर सबके मन में यही सवाल आएगा कि आगे क्या हुआ। क्या ये लोग बचे या फिर बाढ़ इन्हें अपने साथ बहा ले गई। तो राहत की बात यह है कि कुछ लोगों ने खुद को संभाल लिया, जबकि एक शख्स दूर तक पानी में बहकर चला जाता है। हालांकि किस्मत साथ देती है और वो किनारे लग जाता है। लोगों ने जैसे तैसे मिलकर घायल शख्स को एक बरसाती नाला तो पार करा दिया, लेकिन दूसरी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। वो सिलेंडर खोल दिया ना इसका। ये तस्वीर एक दूसरे नाले की है, जिसे पार करने के लिए रेस्क्यू टीम को सीढ़ी की मदद से अस्थायी पुल बनाना पड़ा। नाले के दोनों छोर की दूरी लगभग 20 फीट है, लेकिन रेस्क्यू टीम को ये दूरी इंच दर इंच तय करनी पड़ी। देखिए, ये घायल शख्स जिस स्ट्रेचर पर लेटा है, उस स्ट्रेचर को कैसे धीरे धीरे खिसकाया जा रहा है। इस रेस्क्यू को जब अंजाम दिया जा रहा था, तब दोनों छोर पर खड़े लोगों की धड़कनें अटकी हुई थी। डर सता रहा था कि कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन आखिर में जिंदगी ये जंग जीत गई। घायल शख्स जैसे ही दूसरे छोर पर पहुंचा, वहां खड़ा एक दूसरा शख्स ऑक्सीजन का पोर्टेबल सिलेंडर लेकर उसी सीढ़ी से होता हुआ आगे बढ़ा। अच्छी बात यह थी कि दूसरे छोर पर फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम वहां पहले से मरीज का इंतजार कर रही थी।
लाहौल स्पीति में 3 दिन पहले बादल फटा था जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। लगातार हो रही बारिश के चलते भी इलाके में तमाम नदी नाले उफान पर हैं। पुल पुलिया सब बाढ़ की बलि चढ़ चुके हैं और रास्तों पर अब सिर्फ सैलाब का कब्जा है। तो लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों पर लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। कल हमने आपको हिमाचल के सिरमौर की तस्वीर भी दिखाई थी। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ पर बनी सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था। इस लैंडस्लाइड के बाद इतना मलबा जमा हो गया कि चारों तरफ मिट्टी और टूटे चट्टान दिखाई दे रहे हैं। राहत टीम अब भी उन मलबों को समेटने का प्रयास कर रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब लैंडस्लाइड हुआ उस दौरान क्या हुआ था और अब मलबा हटाया जा रहा है। कोशिशें लगातार जारी हैं। तो सिरमौर हिमाचल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये भयानक हादसा देखने को मिला था जब लैंडस्लाइड हुआ था। उस दौरान का दिल दहला देने वाला दृश्य आप देख रहे हैं और मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। जो ट्रैफिक है और जो जिस तरीके से रोड जो बाधित हुआ है तो कम से कम उसमें जो है नेशनल हाईवे ने ही कहा कि 4 दिन उसमें रेस्टोरेशन के लगेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है जो सारा ट्रैफिक है हमने फोटा से जोंग से होते हुए पोंटा को डाइवर्ट किया हुआ है और ये भी निर्देश दिए गए हैं इनको कि आप फोटा में भी जहाँ डाइवर्जन है और पोंटा साहब में जहाँ डाइवर्जन है वहाँ पे लोगों की सहूलत के लिए बोर्ड लगाएंगे कि ये रोड यहाँ तक का है, इसके आगे बंद है। और जहाँ पे बाधित हुआ है वहाँ भी 200 मीटर के आसपास हमने कहा था कि उसमें जो इनको निर्देश दिए गए कि अब एक बैरिकेडिंग करो प्रॉपरली ताकि उसके आगे गाड़ी ना जा सके, क्योंकि वहाँ पे धुंध पड़ती है और रात के समय भी कोई गलती से ना जाए और किस तरीके का कोई नुकसान ना हो उसको ध्यान में रखते हुए उनको निर्देश दे दिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।